कुछ कहानियाँ होती है जो तेज नहीं बोलती, बस दिल के भीतर उतर जाती है। अगर आप भी रिश्तों को महसूस करना जानते हैं, तो ये कहानी आपके लिए। चलिए, कुछ देर मौन में साथ चलते हैं। द मेड्स क्राउन सीजन 2 शैडोज ऑफ द थ्रोन। ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्राउन सिंडिकेट की ग्लोबल सीईओ निशा को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल अवार्ड ले रही होती है, कैमरे फ्लैश कर रहे होते हैं, वर्ल्ड मीडिया उसकी तारीफों से गूंज रही होती है। तभी देव ग्रुप के इंटेलिजेंस विंग का एक एजेंट फाइल लेकर आता है। एजेंट, मैम, विक्रांत हैन वापस आ गया है और रेवा गायब हो चुकी है। निशा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। आर्यन उसकी तरफ देखता है और कहता है, शैडोज लौट आए हैं। फ्लैश कट होता है। देव ग्रुप की सिक्योरिटी स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग रीडिंग आती है। जीपीएस सिग्नल कजाकिस्तान के बर्फीले इलाकों से। एजेंट भयभीत, मैम, सिग्नल ट्रेस हुआ है। ये विक्रांत हैन का ही है और उसके साथ एक अनजान कोड एक्टिव हुआ है, क्राउन रूट एक्स। निशा एक सेकंड के लिए सांस रोकती है। आर्यन उसके पास आकर कहता है, आर्यन, ये वही कोड है जो क्राउन सिंडिकेट के फाउंडेशन सर्वर में था। अगर उसने एक्सेस ले लिया तो सारी कंपनी उसके हाथ में होगी। निशा, विक्रांत अब कंपनी नहीं, इतिहास मिटाना चाहता है और रेवा उसके साथ है। इसका मतलब है ये युद्ध सिर्फ कॉर्पोरेटिव नहीं रहेगा। उसके बाद कहानी पावरफुल मोड पर दाखिल होती है। रेवा को साइकेट्रिक फैसिलिटी से निकलते हुए दिखाया जाता है। डॉक्टरों की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। डॉक्टर, वो शांत है, लेकिन अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। वो बार-बार क्राउन की पेंटिंग्स देखती है और कुछ गिनती है। 17, 21, 5। दर्शक समझ जाते हैं, वो कुछ प्लान कर रही है। रेवा अपने पुराने पेंट हाउस पहुंचती है, जहां उसकी एक हिडन लैब होती है। विक्रांत पहले से ही वहां मौजूद होता है। विक्रांत, तुम्हारा मनोविज्ञान काम कर गया। दुनिया ने मान लिया तुम पागल थी। अब हम वही क्राउन को मिटाएंगे जिसे तुमने बनाया भी नहीं, पर छीन लिया गया तुमसे। रेवा, निशा ने सिर्फ नाम लिया है, ताज नहीं, समझा? अब मैं उसकी गहराई में दिखाऊंगी शैडोज कैसे लौटते हैं। दूसरी ओर निशा और आर्यन एक फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, केन्या के एक नए आउटरीच सेंटर का उद्घाटन करते हुए। वहां निशा एक लड़की से मिलती है जो उसकी कहानी दोहरा रही होती है। लड़की, मैंने भी झोपड़ी से सपना देखा था और आपका वीडियो देखकर ये सफेद कोट पहना है। निशा की आंखें भर आती है और आर्यन उसका हाथ पकड़ता है। आर्यन, तुम सिर्फ एक सीईओ नहीं, एक आदर्श बन चुकी हो। लेकिन उसी वक्त क्राउन की एशियाई शाखा में एक सर्वर ब्लास्ट होता है। सारे क्लाउड कमांड फेल हो जाते हैं। आईटी हेड चिल्लाता है, इमरजेंसी, कोई रूट लेवल एआई स्क्रिप्ट सर्वर की कोर में पहुंच गया है। ये मानव नहीं, स्वचालित हमला है। निशा, रेवा और विक्रांत एआई वॉरफेयर पर उतर आए हैं। आर्यन, ये क्राउन की नींव हिलाना चाहते हैं। अब हमें एआई से भी ऊपर जाना होगा। निशा वापस देव हेडक्वार्टर्स लौटती है और कहती है, फियोनिक्स प्रोटोकॉल फेज 2 शुरू करो। मुझे कीपर डेक चाहिए। कीपर डेक, क्राउन सिंडिकेट का सबसे रहस्यमय और सुरक्षित टूल। सिर्फ तीन लोगों को उसकी वास्तविक लोकेशन और एक्टिवेशन कोड्स पता थे। निशा उन तीनों में से एक थी। देव हेडक्वार्टर्स के वॉर रूम में वो शांत खड़े थे। निशा की आवाज पूरे सिस्टम में गूंजती है। निशा, कीपर डेक को सेंट्रल चैम्बर में लाओ और फेज 3 फायरवॉल को मैन्युअली लॉक करो। आर्यन, कीपर डेक खोलोगी? इसका मतलब तुम उस कोड तक जा रही हो जिसने फाउंडर ने इमरजेंसी कॉलअप्स के लिए बनाया था। निशा, हम कॉलअप्स से नहीं डरते, लेकिन हम अगर अंदर नहीं गए तो क्राउन कमजोर हो जाएगा और क्राउन को भविष्य में कोई नहीं बचा पाएगा। कीपर डेक एक ब्लैक सिल्वर क्यूब जैसा डिवाइस था
जो क्वांटम इनक्रिप्टेड एक्सेस के लिए जाना जाता था। जैसे ही निशा ने अपने बायो सिग्नेचर स्कैन किए, एक होलोग्राफिक इंस्क्रिप्शन खुला। एआई वॉइस, वेलकम, प्राइमरी कस्टोडियन निशा सिंह, कीपर डेक रेडी फॉर कमांड। दूसरी ओर विक्रांत एक पुराने रूसी उपग्रह स्टेशन में बैठा था। रेवा को एक इंटरफेस दिख रहा था। विक्रांत, अगर हम क्राउन को फाइनेंशियली नर्व सेंटर में पहुंच 5 सेकंड के लिए ब्लॉक कर दे, ग्लोबल इकोनॉमी शॉक में आ जाएगी। रेवा, ताज को हिलाने की जरूरत नहीं, ताज को गिराने का वक्त है। विक्रांत ने एक नया वायरस लॉन्च किया, क्राउन फॉल एक्स। निशा को उसी वक्त पता चला। कीपर डेक ने खतरे को माप लिया था। एआई वॉइस, हाई रिस्क इंट्रूशन डिटेक्टेड, रिकमेंडेड, फियोनिक्स फेज 4 मिरर किल। आर्यन, अगर तुम फेज 4 एक्टिव करोगी तो हमारा अकाउंट डेटा भी ब्लॉक हो सकता है। निशा, और अगर हमने ये नहीं किया तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। निशा ने धीरे से मिरर किल का कमांड दिया और पूरे क्राउन का सर्वर सिस्टम में एक गूंज हुई। डेटा लॉक हो गया। रूट सिस्टम शटडाउन पर चला गया, लेकिन एक बैकअप सुरक्षित रहा, सिर्फ कीपर डेक में। मिरर किल ने विक्रांत के वायरस को तोड़ दिया और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश आया, ट्राइड, फेल्ड, फॉरगॉटन। रेवा चिल्लाई, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। विक्रांत, निशा, ये नाम अब कोड नहीं, एक क्रांति बन गया है। रेवा और विक्रांत दोनों बौखलाए हुए थे। उन्होंने कई महीनों तक ये योजना रची थी, हर साइबर लूप, हर वीकनेस का एनालाइज किया था, लेकिन निशा की एक चाल ने सब खत्म कर दिया। रेवा ने विक्रांत से कहा, रेवा, हम फेल नहीं हुए हैं, ले, लेकिन खत्म भी नहीं हुए हैं। एक आखिरी रास्ता बचा है, शैडो बॉन्ड। विक्रांत, तुम पागल हो? वो एक्सपेरिमेंटल एआई प्रोटोकॉल है जो भावनात्मक डेटा को वेपनाइज करता है। अगर गलत चला गया तो हम भी उसे खो सकते हैं। रेवा, लेकिन अगर चला गया तो निशा अपनी ही यादों में टूट जाएगी। शैडो बॉन्ड एक फॉरबिडन प्रोजेक्ट था, एक ऐसा न्यूरल एआई जिसे व्यक्ति के सबसे गहरे भावनात्मक आघात से जोड़ा जाता था। रेवा ने उसे निशा के ऑर्फनेज डेटा, माँ की डेथ सर्टिफिकेट और उस शाम की तस्वीर से प्रोग्राम किया जिस दिन उसे क्राउन से निकाला गया था। दूसरी ओर आर्यन निशा को उसके बचपन से जुड़ी बस्ती में लेकर जाता है। वहाँ एक छोटा सा लड़का कहता है, आप मेरी क्वीन हो, लेकिन मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है। निशा ने बच्चे को गोद में उठाती है और आर्यन से कहती है, शायद हम एआई से युद्ध जीत सकते, लेकिन अगर इन बच्चों का पेट हार गए तो हमारा ताज भी खोखला होगा। तभी देव हेडक्वार्टर से कॉल आता है। कीपर डेक की स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन पॉप होती है और एक वॉइस गूंजती है, एआई वॉइस, डिसऑर्डेड, हेलो निशा, लॉन्ग टाइम। निशा, रेवा। शैडो बॉन्ड एक्टिव हो चुका है। निशा की यादों में तूफान आता है। उसकी माँ का चेहरा, आर्यन से पहली मुलाकात, सफाई करते वक्त की बदनामी, सब बेकाबू होकर उसे घेरने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आर्यन उसकी नब्ज पकड़ता है। आर्यन, तुम सिर्फ कोड नहीं, इमोशन हो। मैं तुम्हें इस मिशन से निकाल लूंगा। आर्यन किफ डेकर में खुद लॉगिन करता है, अपनी फिंगरप्रिंट के एक्सेस ओवरराइड करता है और कहता है, आर्यन, मेरी पत्नी को उसकी भावनाओं से तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्राउन 2 लोगों से मिलकर बना है। एआई ठिकता है। रेवा चिल्लाती है, क्यों नहीं काम कर रखा? मैंने उसे अपनी भावनाओं से काबू कैसे पा लिया? आर्यन, क्योंकि हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है। कीपर डेक अचानक रिबूट हो जाता है। शैडो बॉन्ड खुद ब खुद पिघल जाता है। रेवा और विक्रांत को न्यूरल ओवरलोड के चलते बेहोशी आ जाती है और इंटरपोल उनका लोकेशन ट्रेस कर लेती है। निशा धीरे धीरे होश में आती है। आर्यन उसे हाथ को पकड़कर
खड़ा करता है। आर्यन, हम जीत गए। निशा, नहीं आर्यन, अभी एक आखिरी कदम बाकी है। निशा उठती है और सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर उठाकर क्राउन सिंडिकेट के मुख्य हॉल में रखती है। वो कहती है, निशा, मेरे लिए ये जंग कभी कंपनी की थी ही नहीं। ये एक बेटी की लड़ाई थी, जो ये साबित करना चाहती थी कि एक झोपड़ी से उठकर भी कोई दुनिया बदल सकता है। आर्यन ने पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया। देव ग्रुप और यूएन एजेंसियों और इंटरनेशनल प्रेस लाइन में खड़े होते हैं। इंटरपोल की टीम ने विक्रांत और रेवा को पकड़ लिया था। विक्रांत, तुमने मेरी सोच को तोड़ा, पर मेरी नफरत अब भी इतिहास में दबी नहीं रहेगी। निशा, तुम्हारी नफरत अब भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्राउन अब सिर्फ मेरे हाथ में नहीं, उन लाखों लोगों के सपने में है। रेवा चुपचाप निशा को देखती है। उसकी आंखों में हार का अफसोस नहीं, एक अजीब सी शांति। वो कहती है, रेवा, शायद तुम ही हमेशा सही थी। क्राउन को चलाने के लिए खून नहीं, धैर्य चाहिए। निशा एक कदम आगे आती है। निशा, और अब ये क्राउन को जनता को लौटाने जा रही हूँ। क्राउन सिंडिकेट का 20% हिस्सा अब नए सीएसआर ट्रस्ट को ट्रांसफर किया जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उद्यमिता में काम करेगा। आर्यन स्टेज पर आता है। आर्यन, आज से क्राउन सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक मिशन है। दीव हेडक्वार्टर्स के सभी स्टाफ खड़े होकर तालियां बजाते हैं। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल और हेडलाइन चलाते हैं। फ्रॉम मेड टू मोमेंट, द लेगेसी ऑफ निशा देव। कैमरा ऊपर जाता है और निशा और आर्यन और उसकी टीम ग्लास विंडो से नीचे जनता को देख रहे होते हैं। निशा, ताज अब सिर्फ सिर पर नहीं, आत्मा में होना चाहिए। सीजन 2 समाप्त होता है, लेकिन निशा की क्रांति अब इतिहास नहीं, भविष्य बन चुकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो चुपचाप किसी से मोहब्बत करता है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर दिल तक ये कहानी पहुँचे जिसे कभी किसी ने बिन कहे जी लिया हो।